पिछले एपिसोड में तांगसन ने ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को हरा दिया था। वह उनसे जोजोजिंग का ध्यान रखने कहता है, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ सी ड्रैगन टोटेम जाने के लिए रेडी हो जाता है। जियांग जोजिंग के साथ जियांग जोजिंग के साथ रुकने का कहती है। मोटो कहता है क्या वह भी उसके साथ रुक सकता है, लेकिन जियांग मना करती है और उसे जाकर टेस्ट को पूरा करने कहती है। मोटो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वे सभी शिप में बैठकर सी ड्रैगन टोटेम जा रहे थे। मोटो कहता है जियांग मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखती। निंगरांग रॉन्ग मोटो को समझाती और कहती है, जियांग ने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो वह तुम्हें एक मौका देगी। मोटो निंगरांग की बात समझ जाता है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधे शिप के आगे खड़ा हो जाता है। सी ड्रैगन टोटेम बहुत दूर था, इसलिए वह खुद को रिकवर करने लगता है। इसके बाद हम बोसाइक्सी को देखते हैं, जो सी गॉड से कहती है तांगसन बहुत जल्द अपना 5th टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। अगर वह इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो कुछ सालों में वह 9 चैलेंजेस को भी कंप्लीट कर लेगा। आप भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं ना। ओया बहुत ज़्यादा उदास थी। भाई लोग, आपको तो पता ही होगा तांगसन को गॉड बनाने के लिए बोसाइक्सी अपना सेक्रीफाइस देने वाली है, इसलिए ओया बहुत दुखी है। बोसाइक्सी उसे समझाती और कहती है, मैं हाइशन आइलैंड की हेड फ्लेमन हूँ और यह मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए यह सम्मान की बात है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि खुद को रिकवर कर रहा था। वह जानता था कि सी ड्रैगन मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब तो उन्हें तांगसन की एबिलिटीज़ के बारे में भी पता चल गया होगा, इसलिए तांगसन इस फाइट में अपनी सारी एबिलिटीज़ का यूज़ करने वाला था। तांगसन और भी बातें करता है। फैंग शॉटियन तांगसन से कहता है, सबसे पहले मैं फ़ाइट करूँगा, जिसके बाद तुम सी ड्रैगन मास्टर के साथ फ़ाइट करना। तांगसन भी मान जाता है। हुए टोटेम की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद वे टोटेम के पास पहुंच जाते हैं। ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर हैरान होते हैं क्योंकि तांगसन बहुत जल्दी आ गया था। तांगसन और उसके फ्रेंड्स सी ड्रैगन मास्टर को देख नहीं पा रहे थे। तभी ओशन के अंदर से बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर आता है। उन्हें ओशन के अंदर कोई भी सोल बीस्ट नहीं मिला था, क्योंकि सी ड्रैगन मास्टर की प्रेजेंस को महसूस करके कोई भी बीस्ट यहाँ नहीं आता था। फैंग शॉटियन सी ड्रैगन मास्टर के पास चला जाता है और उनसे टेस्ट स्टार्ट करने कहता है। सी ड्रैगन मास्टर फैंग शॉटियन को पहला अटैक करने कहते हैं। फैंग शॉटियन फुल स्पीड में उन पर अटैक करने चला जाता है। वह गेल वुड प्रोटेक्शन का यूज़ करके ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है, लेकिन सी ड्रैगन मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनके एक ही पंच से फैंग शॉटियन इंजर्ड हो जाता है। फैंग शॉटियन अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल गेल वुल्फ सक्सेसिव चॉप का यूज़ करता है। सी ड्रैगन मास्टर फैंग शॉटियन के अटैक को बेयर हैंडेडली ब्लॉक कर दे रहे थे। फैंग शॉटियन 60 स्ट्राइक मार चुका था। सी ड्रैगन मास्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर स्विंग के साथ फैंग शॉटियन की स्पीड और उसकी अटैक पावर बढ़ती जा रही थी। वे अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके फैंग शॉटियन पर अटैक कर देते हैं, जिससे फैंग शॉटियन ब्लॉक करने लगता है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह दूर गिर जाता है। फैंग शॉटियन अपनी नई सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का यूज़ करता है। सी ड्रैगन मास्टर हैरान रह जाते हैं। फैंग शॉटियन बहुत सारे ब्लेड से सी ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर देता है। सी ड्रैगन मास्टर ब्लेड्स को डिफ्लेक्ट कर दे रहे थे, लेकिन फैंग शॉटियन उन्हें कंट्रोल करके फिर से सी ड्रैगन मास्टर की तरफ फेंक देता है। सी ड्रैगन मास्टर अपनी 6th सोल स्किल का यूज़ करके उन सभी ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी मौका देखकर फैंग शॉटियन
उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सी ड्रैगन मास्टर की बॉडी में स्क्रैच आ जाता है। सी ड्रैगन मास्टर स्माइल करते हैं। वे अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल सेल्फ सेक्रीफाइस का यूज़ करके फैंग शॉटियन पर अटैक करने लगते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फैंग शॉटियन फिर से उनके साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है। तांग्स और बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सी ड्रैगन मास्टर की स्ट्रेंथ इस स्किल के अंदर 200% तक इंक्रीज़ हो गई थी, जबकि फैंग शॉटियन उनके साथ इस स्टेट में कॉम्बैट फाइट करने जा रहा था। सी ड्रैगन मास्टर भी हैरान रह जाते हैं। वे फैंग शॉटियन पर अटैक करने लगते हैं। फैंग शॉटियन उनके एक ही स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ फाइट करने लगता है। चिहुआ को फैंग शॉटियन की चिंता हो रही थी। सी ड्रैगन मास्टर के इतने पावरफुल स्ट्राइक से फैंग शॉटियन की हड्डियाँ टूट चुकी थी। फैंग शॉटियन अपनी 7 सोल स्किल का यूज़ करता है और सीधे बर्जर्क में चला जाता है। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन कहता है, ब्रदर फैंग सच में एक बटल जीनियस है, लेकिन इस एबिलिटी के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। फैंग शॉटियन बर्जर्क में था और सी ड्रैगन मास्टर के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस पर सी ड्रैगन मास्टर के अटैक का असर नहीं पड़ रहा था। सी ड्रैगन मास्टर अपनी 7 सोल स्किल का यूज़ करके फैंग शॉटियन के साथ फाइट करने लगते हैं। ब्लड थर्स्ट की एबिलिटी के अंदर होने की वजह से फैंग शॉटियन अपनी किसी दूसरी स्किल का यूज़ नहीं कर सकता था। सी ड्रैगन मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फैंग शॉटियन हेवीली इंजर्ड होने के बाद भी फिर से फाइट बैक कर रहा था। सी ड्रैगन मास्टर फैंग शॉटियन का सर पकड़कर उसे ज़मीन पर मार देते हैं, जिसके बाद वे उसे पंच करने लगते हैं। फैंग शॉटियन अपनी ब्लड थर्स्ट की एबिलिटी से बाहर आ जाता है। सी ड्रैगन मास्टर का पंच फैंग शॉटियन को लगता है, जिस वजह से उसकी पसलियाँ टूट जाती है। तांग्स और बाकी सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। चिहुआ टेस्ट को रोकने कह रही थी। फैंग शॉटियन फिर से खड़े होने लगता है। सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, लेकिन तुम मेरा टेस्ट पास नहीं कर पाए। तुम्हारे पास अब फाइट बैक करने की बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। फैंग शॉटियन सी ड्रैगन मास्टर से कहता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। फैंग शॉटियन बहुत सारे विंड ब्लेड बनाकर सी ड्रैगन मास्टर की तरफ थ्रो करता है। सी ड्रैगन मास्टर उन्हें अपने हाथों से डिफ्लेक्ट करते जा रहे थे, तभी फैंग शॉटियन अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके उन पर अटैक कर देता है। लेकिन सी ड्रैगन मास्टर अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं। लेकिन तभी फैंग शॉटियन के ब्लेड्स सी ड्रैगन मास्टर को आकर हिट करते हैं, जिससे वे इंजर्ड हो जाते हैं। फैंग शॉटियन नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तांग्स और बाकी सब उसके पास आ जाते हैं। सी ड्रैगन मास्टर उसे पास कर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तांगसन फैंग शॉटियन को हील करने लगता है। वह फैंग शॉटियन के अंदर अपनी सोल पावर डाल रहा था। दाइमुबाई कहता है, मुझे हमेशा ये लगता था कि तुम तांगसन के ओपोनेंट कहलाने के लायक नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मोटो भी फैंग शॉटियन को रिस्पेक्ट दिखाता है। ऑस्कर कहता है, उसकी पसलियाँ टूट चुकी हैं। फैंग शॉटियन ने अपना टेस्ट पास कर लिया था। उसके ऊपर गोल्डन बीम गिरती है, जिससे उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती है। उसकी सोल पावर 2 लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। अब उसकी सोल पावर लेवल 80 पर पहुंच गई थी। फैंग शॉटियन तांगसन से कहता है, हमारी लड़ाई अभी बाकी है। तांगसन फैंग शॉटियन को रेस्ट करने कहता है। फैंग शॉटियन तांगसन को ऑल द बेस्ट कहता है। चिहुआ फैंग शॉटियन को बोट के अंदर ले जाती है।
इसके बाद तांगसन थ्री ड्रैगन मास्टर के पास चला जाता है और उन्हें टेस्ट स्टार्ट करने कहता है। तांगसन ने शाओ को प्रिजन में बंद करके रखा था। तांगसन स्टार्टिंग में ही अपनी डोमेन का यूज़ करता है। तांगसन की डोमेन लगातार इवॉल्व हो रही थी, इसलिए तांगसन के फ्रेंड्स को लग रहा था कि तांगसन के पास एडवांटेज है। लेकिन शाओबाई उन्हें बताती है तांगसन की डोमेन बाकी सी ड्रैगन सरगस बाकी के ग्रैंड ओशन मास्टर पर काम कर सकती थी, लेकिन सी ड्रैगन मास्टर के अगेंस्ट यह यूजलेस है। तांगसन सी ड्रैगन मास्टर को ब्लू स्टार प्लांट से पकड़ लेता है। तभी सी ड्रैगन मास्टर अपने डोमेन को रिलीज करते हैं। उनकी डोमेन का नाम डिस्ट्रक्टिव डोमेन था। उनकी यह डोमेन हर तरह की डोमेन स्किल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वे खुद को ब्लू स्टार प्लांट से आज़ाद कर लेते हैं, जिसके बाद वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है। सी ड्रैगन मास्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करके पंच करने लगते हैं। तांगसन अपना स्पीयर उनकी तरफ फेंकता है। दोनों का अटैक टकराता है, लेकिन सी ड्रैगन मास्टर ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिस वजह से तांगसन इंजर्ड हो जाता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। तांगसन अपनी डोमेन का यूज़ नहीं कर सकता था, जिस वजह से अपनी सोल स्किल का फुल पावर का यूज़ नहीं कर सकता था। तांगसन सी ड्रैगन मास्टर से कहता है, सीनियर, मैंने अपनी पिछली फाइट में शॉर्टकट का यूज़ किया, लेकिन मैं आपके साथ फेयर एंड लवली की तरह फेयर फाइट करना चाहता हूँ। यह और कितना फेयर हो सकता है? क्या हम इसी तरह फाइट नहीं कर सकते? फेयर एंड लवली अब भैगो एंड लवली। इतना कहने के बाद वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं। हंसना मना है। तांगसन उनके अटैक से इंजर्ड हो जाता है। वह सी ड्रैगन मास्टर से कहता है, मैं सीनियर की डोमेन की वजह से अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी सोल पावर मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास 4 सोल बोन है और साथ ही 4 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिट रिंग है। अगर हम अपनी सोल स्किल का यूज़ करके बैटल करेंगे तो यह बैटल बहुत ज़्यादा टफ होगी। मैं इस फाइट को फेयर और सिंपल तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। सी ड्रैगन मास्टर मन में कहते हैं, सेंचुरी मिलेनियम स्पिरिट रिंग और सोलबोन से जनरेट हुई स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यह गलत नहीं है। वे तांगसन से पूछते हैं, तुम इसे किस तरह से ख़त्म करना चाहते हो? तांगसन से कहता है, हम अपनी सोल स्किल का यूज़ नहीं करेंगे। हम बस अपनी मास्टर सोल का यूज़ करके फाइट करेंगे। तांगसन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तांगसन की असली एडवांटेज उसकी सेंचुरी मिलेनियम स्प्रोटिंग और उसकी सोलबोन थी। सी ड्रैगन मास्टर मान जाते हैं। तांगसन शाओ को बाहर निकालता है। सी ड्रैगन मास्टर पूछते हैं, क्या यह भी तुम्हारे साथ फाइट करेगी? तांगसन मना करता है। शाओ तांगसन को केयरफुल रहने कहती है, जिसके बाद वह बाकियों के पास बोट में चली जाती है। तांगसन अपनी ब्लू स्टार प्लांट को वापस बुलाता है। सी ड्रैगन मास्टर हैरान होते हैं। तभी तांगसन अपना क्लियर स्काई हैमर बाहर निकालता है। सी ड्रैगन मास्टर हाउतियन हैमर को देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तांगचेन और बोसेक्सी की फाइट में हाउतियन हैमर की टेरिफिंग पावर को देखा था। वे तांगसन से कहते हैं, मुझे दिखाओ ये हाउतियन हैमर कितना पावरफुल है। तांगसन अपने हैमर से सी ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर देता है। सी ड्रैगन मास्टर तांगसन के हैमर पर अटैक करने चले जाते हैं। उनका पंच तांगसन के हैमर से टकराता है, जिससे वे दोनों पीछे हट जाते हैं। तांगसन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि तांगसन के हैमर का वजन 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। लेकिन सी ड्रैगन मास्टर ने उसे बेयर हैंडेडली ब्लॉक कर दिया। सी ड्रैगन मास्टर तांगसन के हैमर को ब्लॉक करने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उनका हाथ शून्य पड़ गया था। वे फिर से तांगसन पर अटैक करने चले जाते हैं। तांगसन सी ड्रैगन मास्टर को अपनी रैंडम एयर हैमिंग स्किल की डिश खिलाता है और उनकी धुलाई शुरू कर देता है। सी ड्रैगन मास्टर भी
अब फाइट में सीरियस हो जाते हैं। उनके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तांगसन हैरान रह जाता है। वह फिर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन के हैमर का अब उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे तांगसन के हैमर पर पंच मारते हैं, जिससे तांगसन दूर गिर जाता है। वे तांगसन पर कंटिन्यू अटैक करने लगते हैं। तांगसन अपने हैमर से 10th स्ट्राइक करता है, लेकिन स्वीट ड्रैगन मास्टर को कुछ नहीं होता। तांगसन स्वीट ड्रैगन मास्टर के अटैक को या तो अपने हैमर से ब्लॉक करता या फिर उन्हें डॉज कर रहा था। स्वीट ड्रैगन मास्टर तांगसन का सर पकड़कर उसे टॉटम की तरफ फेंक देते हैं। वे उस पर फिर से पंच करने लगते हैं। तभी तांगसन अपने हैमर से उन पर अटैक करता है, जिससे वे दूर गिर जाते हैं। तांगसन अपनी रैंडम एयर डांस स्किल का यूज़ कर रहा था, जो कि उसने फर्स्ट टाइम अपने ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। इसमें तांगसन ने घोस्टली ट्रेस को अपनी रैंडम एयर हैमिंग स्किल के साथ कंबाइन कर दिया था। तांगसन कंटिन्यू स्वीट ड्रैगन मास्टर पर अटैक करने लगता है। स्वीट ड्रैगन मास्टर अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे। वे अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल, जिसका नाम सेल्फ सेक्रीफाइस है, उसका यूज़ करने लगते हैं। उनकी इस स्किल के अंदर कोई भी डिफेंस नहीं था, सिर्फ उनका अटैक 200% से इंक्रीज हो जाता है। तांगसन फिर से उनके साथ फाइट करने लगता है और स्वीट ड्रैगन मास्टर पर 80 स्ट्राइक कर चुका था, लेकिन वह यहाँ भी नहीं रुकता। वह अपनी 81 रैंडम एयर हैमिंग स्किल की लास्ट स्ट्राइक को स्वीट ड्रैगन मास्टर पर करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। दोनों का अटैक टकराता है, जिससे बहुत ज़्यादा शॉकवेव निकलती है। उनके अटैक से उस जगह पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उनके अटैक को बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। वे दोनों अटैक की वजह से पीछे गिरने लगते हैं। दोनों ओशन में गिर जाते हैं। सी ड्रैगन मास्टर हाउजन हैमर की पावर से बहुत ज़्यादा हैरान थे। वे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तांगसन की हालत तो सी ड्रैगन मास्टर से भी ज़्यादा बदतर थी। तांगसन पानी के अंदर में था, जिस वजह से वह बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में था, जबकि सी ड्रैगन मास्टर को पानी के अंदर एडवांटेज था। शावो को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन जल्दी से जल्दी टॉटेम के पास जाना चाहता था, क्योंकि पानी के अंदर वह सी ड्रैगन मास्टर का सामना नहीं कर सकता था। सी ड्रैगन मास्टर बोसैक्सी की बातों को याद करते हैं। उन्होंने कहा था कि तांगसन का टेस्ट हार्शन आइलैंड के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। तुम उसके लास्ट एग्जामिनर हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। सी ड्रैगन मास्टर उससे वादा करते हुए कहते हैं, अगर तांगसन टेस्ट पास नहीं कर पाए तो वह ज़रूर मारा जाएगा। सी ड्रैगन मास्टर अब तांगसन का पीछा करने लगते हैं। वे तांगसन को किसी भी हाल में ओशन के बाहर नहीं जाने दे सकते थे। वे तांगसन पर बहुत सारे लावा की चट्टानों से अटैक कर देते हैं। तांगसन अपने ब्लूसर प्लांट का यूज़ करके टॉटेम की तरफ जा रहा था, लेकिन सी ड्रैगन मास्टर तांगसन के ऊपर बहुत सारे लावा की चट्टानों से अटैक कर देते हैं। तांगसन ओशन के अंदर था। वह खुद को उन चट्टानों से नहीं बचा पाता। वह उन सभी चट्टानों के अंदर फंस जाता है। तांगसन के फ्रेंड्स को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन अब अपने ताऊजी की सिखाई हुई सीक्रेट टेक्निक्स को याद करता है, जिसका नाम हाउतियन नैन एक्सट्रीम था। वे तांगसन को उन टेक्निक्स को सिखा रहे थे। वे तांगसन को जो टेक्निक सिखा रहे थे वह हाउतियन टाइप की सीक्रेट टेक्निक्स थी। वे तांगसन को उन टेक्निक्स का यूज़ करके दिखा रहे थे। इसके बाद वे तांगसन को हाउतियन टाइप की स्ट्रॉन्गेस्ट सोलो अटैक टेक्निक सिखाते हैं। इधर से ड्रैगन मास्टर ने तांगसन पर लावा का ड्रैगन से अटैक कर दिया था। तांगसन हाउतियन नैन एक्सट्रीम का यूज़ करता है और ख़ुद को बाहर निकालता है। और सी ड्रैगन मास्टर पर हाउतियन नैन एक्सट्रीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
सोलो अटैक से स्ट्राइक करने लगता है। आसमान में बहुत बड़ा हैमर फॉर्म हो गया था। हर तरफ लाइटनिंग हो रही थी। सी ड्रैगन मास्टर भी तांगसन पर काउंटर अटैक कर देते हैं, लेकिन तांगसन सी ड्रैगन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन पर अपने हैमर से स्ट्राइक करने लगता है। सी ड्रैगन मास्टर घबरा जाते हैं और अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके एक शील्ड बना लेते हैं, लेकिन तांगसन का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें हिट करता है, जिससे सी ड्रैगन मास्टर अपने टोटेम से जाकर टकराते हैं। वे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने अभी अपनी सोल स्किल का यूज़ किया था, जिस वजह से वे फाइट हार जाते हैं। तांगसन की हालत कुछ कम खराब नहीं थी और सी ड्रैगन मास्टर का धन्यवाद करता है। बोसैक्सी, जो उनकी फाइट पर नजर रख रही थी, वह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि तांगसन अपने हैमर को बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह यूज़ कर रहा था। बोसैक्सी इसके बाद एक एनर्जी बॉल के अंदर स्लॉटर सिटी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं देख पाती। वह कहती है, मैं तुम्हारी सोल पावर को फील कर सकती हूँ। तुम अभी भी ज़िंदा हो। तुम्हें देखने से पहले मैं मरना नहीं चाहती। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जिसने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। सी ड्रैगन मास्टर उसकी तारीफ़ करते हैं। तांगसन कहता है, सीनियर, अगर हम सोल स्किल का यूज़ करके फाइट करते तो यह बताना बहुत मुश्किल होता कि कौन जीतता। सी ड्रैगन मास्टर तांगसन से कहते हैं, तुम्हारे सेंचुरी मिलेनियम, स्प्लिटरिंग और सोल बोन मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा थे। तुमने बहुत अच्छी फाइट की। तभी वहाँ पर शाओ जाती है और तांगसन का हालचाल पूछती है। तांगसन खुद को ठीक बताता है। सी ड्रैगन मास्टर अपने टोटेम पर लाइट बीम भेजते हैं। तांगसन का यह टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। शाओ तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन तांगसन ने टेस्ट के दौरान ट्रिक्स का यूज़ किया था, इसलिए उसे बेसिक रिवॉर्ड मिलते हैं। उसे 5% सी गॉड लाइट मिलती है। तांगसन निराश होता है, क्योंकि उसके रिवॉर्ड सच सच में कम कर दिए गए हैं, क्योंकि तांगसन को सी लेंस मास्टर और सी डिलीजन मास्टर ने अप्रूव नहीं किया था। लेकिन तांगसन ने अपना टेस्ट 1/3 समय में ही ख़त्म कर दिया था, इसलिए इसके रिवॉर्ड 3 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। अब तांगसन की सी गॉड की क्लोजनेस 50% तक इंक्रीज हो गई थी। तांगसन ने अपने फिफ्थ टेस्ट के दौरान ट्रिक्स का यूज़ किया था, इसलिए उसका सिक्स्थ टेस्ट और ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया था। बियाओ अब सी ड्रैगन मास्टर के पास आती है और उनसे टेस्ट स्टार्ट करने कहती है। सी ड्रैगन मास्टर सबसे पहले खुद को हील करते हैं, जिसके बाद वे बियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। मोटू कहता है, फाइनली अब हमें दो ड्रैगन्स के बीच फाइट देखने मिलेगी। बियाओ अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके सी ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर देती है। सी ड्रैगन मास्टर बियाओ के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं, लेकिन बियाओ का अटैक बहुत स्ट्रांग था। सी ड्रैगन मास्टर भी हैरान रह जाते हैं। सी ड्रैगन मास्टर अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके बियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। बियाओ अपनी एथ सोल स्किल का यूज़ करके सी ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर देती है। सी ड्रैगन मास्टर फिर से अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके शील्ड बना लेते हैं, लेकिन बियाओ का अटैक उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें हिट करता है। सी ड्रैगन मास्टर स्माइल करते हैं। सी ड्रैगन मास्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं, नई जनरेशन सच में रिमार्केबल है। वे बिया पर अपनी नाइन्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। बिया अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक करने लगती है, लेकिन सी ड्रैगन मास्टर का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बिया अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करती है, जिसके बाद अपनी एट स्प्लिटरिंग की सेकंड स्किल का यूज़ करके सी ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर देती है। सी ड्रैगन मास्टर
दूर जाकर गिरते हैं। वे अब एग्जॉस्ट हो चुके थे। वे बियाव को पास कर देते हैं। बियाव की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। अब उसकी सोल पावर लेवल 89 की पीक पर पहुंच गई थी। उसके सभी स्पिरिट की एज 2000 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। सभी बिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। डायमो बाय टांगसन से 6 टेस्ट चेक करने कहता है, क्योंकि उनका 6th टेस्ट अब और ज़्यादा हार्ड कर दिया गया था। तभी वहाँ पर वो सेक्सी आ जाती है। सी ड्रैगन मास्टर उसे ग्रीट करता है। वह बताती है पहले उनका 6th टेस्ट 7 गार्जियन टोटेम्स के ग्रैंड सॉलेंट मास्टर के अटैक्स को आधे घंटे तक रेसिस्ट करना था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ एक पर्सन के अटैक को आधे घंटे तक रेसिस्ट करना था। उन पर अटैक करने वाला कोई और नहीं, वो सेक्सी होने वाली थी। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी की हालत ख़राब हो जाती है। ऑस्कर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। निगराउन कहती है आप दुनिया की सबसे बेस्ट सोल मास्टर हैं। आप हम सभी को अपने एक अटैक से ख़त्म कर सकती हैं। तांगसन कहता है कि आप सच कह रही हैं। आप हमें क्यों एक इम्पॉसिबल सा मिशन दे रही हैं। वो सेक्सी कहती है मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं की है, इसलिए तुम सब पैनिक कर रहे हो। मैं फ़ाइट के दौरान अपनी डोमेन और ओशन की पावर का यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपनी अपने स्टार्टिंग की 6 स्प्लिट रिंग का ही यूज़ करूँगी। अगर तुम में से कोई भी आधे घंटे तक टिक गया तो तुम्हारा 6 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तांगसन मन में कहता है हमारे 6 टेस्ट को सी गॉड ने हार्ड किया है या सीनियर बोसेक्सी ने। वह बोसेक्सी से कहता है सीनियर क्या हम टेस्ट की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। बोसेक्सी कहती है हाशिन आइलैंड के अंदर तुम किसी भी जगह को चूज़ कर सकते हो। तांगसन हाशिन माउंटेन को चूज़ करता है। बोसेक्सी मान जाती है। वह उन्हें 3 दिनों का समय देती है और कहती है कि वह उनका हाशिन माउंटेन में इंतज़ार करेगी। इतना कहने के बाद वह गायब हो जाती है। तांगसन और बाकी सब बहुत टेंशन में थे, क्योंकि बोसेक्सी की सोल पावर लेवल 99 पर थी। भले ही वह अपनी 600 स्किल का यूज़ करेंगी, फिर भी उनके पास उनके अगेंस्ट जीतने का कोई चांस नहीं था। सी ड्रैगन मास्टर उन्हें डराते और कहते हैं यहाँ तक कि हम 7 गार्डियन टोटेम्स के ग्रैंड सोलेंट मास्टर भी उनकी सोल स्किल के आगे आधे घंटे भी नहीं टिक सकते, इसलिए तुम सभी को केयरफुल रहना चाहिए। तांगसन उनके एडवाइस के लिए उनका धन्यवाद करता है। वे सभी सी ड्रैगन मास्टर से विदा लेकर हैमर सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर वे अपने 6 टेस्ट के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। दामबाई कहता है इस फाइट में हमें अपने फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तांगसन कहता है हमारा मकसद ग्रैंड ओशन गॉड मास्टर को हराना नहीं है, बल्कि उनके अटैक के आगे 30 मिनट्स तक सरवाइव करना है। हमें बस उनके अगेंस्ट डिफेंड करने का रास्ता खोजना होगा। मोटू कहता है हमें तो ओशन गॉड मास्टर की एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तांगसन कहता है इसलिए हमें एक के बजाय कई सारे प्लान बनाने होंगे। इसके बाद वे सभी बहुत सारे प्लानिंग बनाते हैं। वे सभी कई प्लान सजेस्ट करते हैं और उन पर डिस्कस करते हैं। जो चिंग इस फाइट में उनका साथ नहीं दे सकती थी, जिस वजह से वे दायमवाई और जूचिंग की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल वाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड का यूज़ नहीं कर सकते थे। तभी दायमवाई उनसे कहता है क्यों ना हम सब शाबा की हेल्प से मेरे लिए एक डेकेड मिलेनियम सोल बिस्ट हंट करते हैं, जिससे मेरी सोल पावर बढ़ जाएगी। तांगसन मना करता और कहता है हम तुम्हारे फ्यूचर के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। एक सोल मास्टर के लिए उसकी 8th और 9th स्पिरिट रिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम 6th टेस्ट पास कर लेंगे तो तुम्हें गॉड गिवन सोल रिंग मिलेगी, जो कि तुम्हारी 8th स्पिरिट रिंग के लिए सबसे बेस्ट होगी। दामोबाई उनसे कहता है
अगर हम टेस्ट पास नहीं कर पाए और यहीं पर मारे गए तो इसका क्या फ़ायदा। मोटू और बाकी सब दाऊ भाई को समझाने लगते हैं। दाऊ भाई उनसे कहता है, हम सभी एक टीम हैं और मैं इस टीम का लीडर हूँ। हम यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम सभी को सेफली मेनलैंड ले जाऊँ। हम सभी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं ताकि हम मेनलैंड जाकर मार्शल सोलर एम्पायर का सामना कर सकें। अगर हम यहीं पर मर गए तो हमारी इतनी हार्ड ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं अपने लिए एक सुटेबल बिट हंट करूँ। तैमू भाई वहाँ से जाने लगता है। तांगसन उदास हो जाता है। वह कहता है, शायद बॉज़ाई सही कह रहे हैं, हमें उनकी एडिस्प्यूटिंग ढूंढने में मदद करनी चाहिए। मोटू कहता है, बॉज़ाई हमारे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हैं, इसलिए हमें भी अपना बेस्ट देना होगा। दामू भाई उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है। फैन शॉटियन मन में कहता है, दामू भाई अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये चैम्पियन है। श्रेक तो सच में श्रेक है। फैंग शॉटियन दामू भाई से कहता है, तुम्हें सोल बीस्ट हंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी अपना 6th टेस्ट ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सभी हैरान रह जाते हैं। तांगसन फैंग शॉटियन से कहता है, ब्रदर फैंग, क्या आपके पास कोई प्लान है। चिहुआ फैंग शॉटियन से कहती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। फैंग शॉटियन कहता है, भरोसा रखो, हम ज़रूर जीतेंगे। इसके बाद हम श्रेक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ के मॉम की सोल पावर लेवल 90 पर पहुँच गई थी और लॉन्ग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डीन कहता है, कल हम आपके लिए सोल बीट हंट करने स्टार दो गेट फर्स्ट जाएंगे। शाओ की मॉम उदास हो जाती है और लॉन्ग डीन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। डीन घबरा जाता और कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जिस तरह से सभी ह्यूमन काइंड और अच्छे नहीं होते, उसी तरह सभी बीस्ट आपके और शाओ की तरह अच्छे नहीं होते। ऐसे बहुत से बीस्ट हैं जो अपनी कल्टीवेशन के लिए दूसरे बीस्ट को हंट करते हैं। आप चाहें तो उन इवल बीस्ट को हंट करके अपनी 9th स्पीड रैंक ऑब्टेन कर सकती हैं। डीन मन में कहते हैं, अगर शॉ गैंग यहाँ नहीं आया होता तो अलोंग के कहर से मुझे कोई नहीं बचा पाता। शॉ की मॉम अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे उन्होंने अपनी 7th और 8th स्पीड रैंक को हासिल की थी। उन्होंने उन बीस्ट पर अटैक किया था जो कि शॉ और उन पर अटैक करने आए थे। वह ग्रैंड मास्टर की बात मान जाती है और लॉन्ग खुश होकर कहती है, कल मैं और बिबिडोंग तुम्हारे साथ फॉरेस्ट जाएंगे। डीन ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं, शॉ गैंग तुम यहाँ क्यों आए थे। शॉ गैंग निराश होते और कहते हैं, मास्टर सोल हॉल ने तियान द एम्पायर के एक और किंगडम पर कब्जा कर लिया है। डीन भी उदास होकर कहते हैं, दोनों कॉन्टिनेंट की सिचुएशन बदतर होती जा रही है, पता नहीं लिटिल मॉन्स्टर अभी किस हाल में होंगे। इसके बाद हम तांग के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अपना 6th टेस्ट कंप्लीट करने के रेडी हो गए थे। उन्होंने अपने प्लान्स रेडी कर लिए थे। शाह भाई उन सभी को लेकर हाइशन माउंटेन जा रही थी, लेकिन वह हाइशन माउंटेन के ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकती थी, इसलिए तांग और बाकी सब उड़ते हुए हाइशन माउंटेन पहुंच जाते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। वे सभी चीयर करते हैं और अपने 6th टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।